जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने मनोविज्ञान का एक प्रैक्टिस लेकर रूबरू हुआ हूं। और जो आपकी परीक्षा को देखते हुए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और उसके अकॉर्डिंग मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने वो लिया है। जैसा कि आप देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए स्किनर का, हरलॉक का, क्रो एंड क्रो का और गेस्ले का। देखिए दोस्तों, जो स्टार लगा है पहले उसको हमने सेट करके रखा है अच्छे से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये स्किनर का कथन है। 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। यह कथन किसका है? स्टैंग का, वुडवर्थ का, जॉन लॉक का, रूसो का। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, स्टैंग का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, जब विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कुछ अवस्थाओं का मापन किया जाता है तो उसे समकालीन अध्ययन कहा जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन क्या है? हरलॉक का है। फ्रायड जी हैं, उससे मन को बताया है। लॉक ने और जोन्स ने तो क्या है, जो बाल विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो किशोर, क्वेश्चन नंबर 4, किशोर वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, हॉल महोदय का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का। भाषा विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन ए क्या है? पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क से, परिवार की आर्थिक स्थिति से, स्वास्थ्य से, उक्त सभी से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। जो भाषा विकास है इन सभी से क्या होता है? प्रभावित होता है। 6 नंबर दोस्तों क्या है? निम्न में कौन DAT यानी डैट परीक्षण का प्रकार है? शाब्दिक चिंतन, संख्यात्मक क्षमता, अमूर्त चिंतन, प्रेस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों हमारा, प्रेस। सृजनशीलता की पहचान परीक्षणों का निर्माण किसने किया? सृजनशीलता की पहचान परीक्षणों का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7, टुकमैन, रोस्ट ने, गिलफोर्ड ने, फ्रायड ने। तो जेपी गिलफोर्ड ने दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम का जनक है कौन है? स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, बीजमैन है। तो ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर जो स्किनर है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, पावलोव क्या है दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन, थॉर्नडाइक क्या है? जो आपके ये फोलियम प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? चिन्ह अधिगम गुथरी, टॉलमैन, रॉस ने, हल ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। यानी चिन्ह अधिगम जो दिया है वो टॉलमैन ने दिया है, गुथरी ने दिया है समीपता का सिद्धांत, हल ने दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा है 10वां, जेंडर क्या है? जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो ये एक सामाजिक संरचना होता है दोस्तों, जो जेंडर होता है, जो मेल फीमेल होते हैं, ये सामाजिक अवधारणा, एक सामाजिक संरचना है। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा है हॉलिंगवर्थ के अनुसार पठार के कितने कारण हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 5 कारण होते हैं। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक के कार्य पर। दोस्तों जो शिक्षण की गति होनी चाहिए या कम या ज़्यादा, वो छात्रों की सीखने की गति पर होना चाहिए। वो कितने तेज़ी से सीखता है, कितने कम तेज़ी सीखता है, मंद बुद्धि का है या सामान्य बुद्धि का या प्रखर बुद्धि का है, तो छात्रों के ऊपर निर्भर करता है वो। 13वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता होती है अनिवार्य शिक्षा के लिए, शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की आवश्यकता हर क्षेत्र में होती है। क्या होती है? हर क्षेत्र में होती है। संप्रेषण मतलब क्या होगा? अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना, अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत है, शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हमारा ये आगमन सिद्धांत हो जाएगा, आगमन विधि का सिद्धांत हो जाएगा। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत ये है। आगमन मतलब आगमन दोस्तों पहले क्या एक उदाहरण द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, क्वेश्चन नंबर 15वां। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपर्युक्त सभी। प्रयोग प्रदर्शन विधि में दोस्तों इन सभी का मतलब सहयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ेंगे हम 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्या है? पूर्ण से अंश की ओर सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इसका जो विपरीत है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? उपचारात्मक मतलब होता है दोस्तों मतलब अगर बालक के सीखने में जो कठिनाई आ रही है उसका निरीक्षण करना और उसका निदान करना, जो उसका मतलब हल निकालेंगे, सलूशन निकालेंगे, वही उपचारात्मक शिक्षण होता है। इसका पहला ऑप्शन है 17वें का लेख में सुधार करना, बी का दोषपूर्ण अध्ययन और अध्ययन के प्रभाव को दूर करना। ये ऑप्शन हमारा बी दोस्तों सही हो जाएगा। यानी जो शिक्षण में कमी है उसका पता लगाना और उसका निवारण करना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। 18वां शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की गति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जो शैक्षिक विकास में दोस्तों क्या होता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, डी हो जाएगा। 19 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में समस्या समाधान, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी। ठीक है दोस्तों, निर्धारण करने में किसी चीज़ को निर्धारण करने में समस्या आ सकती है, मानसिक प्रारूपता भी हो सकती है, मोर्चाबंदी होती है, लेकिन क्या जो ये अंतर्दृष्टि मतलब जो आपका सूक्ष्म सिद्धांत होता है उसको ये बाधित नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य का विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? न्यून अवधान सक्रिय विकार, आत्मविमोह, प्रमस्तिघात, ऑप्शन नंबर डी पर अभिघातज तनाव। ये दोस्तों क्या है? ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे हम क्या है 21 नंबर। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल होते हैं, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के लायक कार्य नहीं करते, वो क्या होते हैं? आपके अपराधी बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक तीव्रता और आसानी से सीखते हैं, जो बच्चे बिना पढ़े सुने पूरा पाठ याद कर लेते हैं, बस चिंतन करते हैं, कम समय में ही प्रेरणा का अनुसरण करते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालक को जो तीव्रता और तेज़ी से और आसानी से कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों, समावेशी शिक्षण में अधिगम जांचने के लिए शैक्षिक तकनीकों में सम्मिलित है कौन है? लिखित, मौखिक, प्रायोगिक, उपयुक्त सभी। ऑप्शन दोस्तों ये इसका डी हो जाएगा, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। परामर्श का प्रकार है, परामर्श का प्रकार क्या है? निर्देश परामर्श, निर्देशालय परामर्श, निर्देशन रहित परामर्श। आप बात दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों जो परामर्श होता है सलाह देना, निर्देशालय परामर्श भी होगा, निर्देशन रहित भी होगा, यानी हाँ या ना दोनों भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 का सी हो जाएगा। चलिए 25 क्या है? बुद्ध की विशेषता नहीं है। क्या दोस्तों? बुद्ध की विशेषता नहीं है। बुद्ध सीखने की क्षमता, बुद्ध एक जन्मजात शक्ति होती है, बुद्ध मूर्त चिंतन है, बुद्ध विभिन्न योगदानों का समूह है। दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखेंगे, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा कि जो बुद्ध हमने पढ़ाया है उसकी विशेषता हमने भी लिखवा दिया है। बुद्ध एक सीखने की क्षमता होती है, बुद्ध एक जन्मजात होती है, बुद्ध जो विभिन्न योगदानों का समूह होता है, तो जो इसमें बुद्ध मूर्त चिंतन का विषय नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है? निष्पादन परीक्षण का उदाहरण है।
को ब्लॉक डिजाइन, चित्र रचना परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो देखिए जो निष्पादन परीक्षण होता है दोस्तों इसका तो सभी होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर देखेंगे क्या 27 नंबर, स्वयं और वातावरण के विषय में, स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है, वास्तविक ज्ञान कहलाता है, बृहद ज्ञान कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है या संज्ञान कहलाता है। दोस्तों स्वयं और वातावरण के विषय में ज्ञान क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है, क्रिएटिविटी इसे बोलते हैं, रचनात्मकता भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता का मूल आधार कहा गया है, व्यक्तिक भिन्नता का मूल आधार कहा किसको कहा गया, आर्थिक स्थिति को, समाज को, आनुवंशिकता को, उपयुक्त में से किसी को, कोई नहीं। तो देखिए जो व्यक्ति भिन्नता का जो आधार होता है दोस्तों वो क्या होता है, अनुवांशिक होता है, अनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। पर्सनालिटी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों बोलचाल की भाषा, नकाब, अंदाज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो पर्सनालिटी शब्द होता है दोस्तों ये पर्सोना शब्द से लिया गया है, किस से, पर्सोना शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा आज का लास्ट है, अवधान केवल अवधान केवल उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान इंद्रियों ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। यह उक्ति है मैकडूगल की, रॉस की, डम्बिल की, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह जो कथन दोस्तों क्या मैकडूगल का है। इस प्रकार से हमारा 30 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और अपनी परीक्षा को अच्छे से क्या करें, तैयारी कर सकें और अपनी परीक्षा को एकदम आसान बना सकें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट